एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन है आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर मेरा दोस्तों ये पहला जो पेपर मैंने करवाया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन करवाए थे, नेटवर्क इशू की वजह से ये पेपर बीच में रह गया था किसी कारणवश। लेकिन आज जो है हम पूरे प्रश्न को कंप्लीट करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कब कहाँ तक करवा दिए थे, लगभग आपको याद हो तो यहाँ तक करवा दिए थे मैंने। और ये वाले प्रश्न जो है यहाँ से 19 नंबर से चलो चलते हैं, शायद हो भी गए थे, कन्फर्म याद नहीं है, कोई बात नहीं। कि वर्तमान राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाती है। तो इसमें दोस्तों रिक्को करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो आपकी रिक्को है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा पार्क ये नोक पड़ता है, नोक जैसलमेर। उसके बाद हम बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यानी फर्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना कौन सी है। तो ये दोस्तों आपको कौन सी लगेगी, इसमें आपका करेक्ट आंसर भामाशाह योजना इज राइट आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या दोस्तों आपके जयपुर के अंदर आ जाती है, जयपुर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। तो वो दोस्तों आपके तारागढ़ आ जाता है। तारागढ़ आपके कहाँ पर पड़ता है, तारागढ़ वैसे बूंदी और अजमेर दोनों में है, लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर ये सम्मिलित नहीं है। आपके रणथंभौर किला है, चित्तौड़ है और ये कुंभलगढ़ भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगले हमारे प्रश्न पर, और वो कुछ इस तरीके से आ जाता है कि कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है। कानड़दे प्रबंध जो है दोस्तों पद्मनाभ के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मानने के महीने में जुड़ा सही नहीं है। तो वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ से बाबा रामदेव जी का मेला यहाँ से श्रावण के अंदर थोड़ी भरता है, ये भाद्रपद महीने के अंदर भरता है। बाकी ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन के अंदर है और पुष्कर मेला कार्तिक के अंदर। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस, स्नेक चार्मर यानी सर्प के लिए जाना जाता है। तो सर्प के लिए आपकी कालबेलिया जनजाति करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। कालबेलिया इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद निम्न में से सभी शैलियाँ ढूढ़ाड़ चित्रशैला यानी स्कूल के अंतर्गत आती है, सिवाय कौन सी शैली। देखो आमेर करेक्ट आंसर, ढूढ़ाड़, उनियारा और जयपुर। जयपुर देखो बूंदी शैली यहाँ से देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल सही बात है, बूंदी शैली। पाबू जी की जब भी फड़ पड़ते हैं उस टाइम हम रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है कि देवनारायण जी की फड़ पड़ते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास 1 वर्ष तक बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है। बैराठ। यहाँ पर मैं गया भी हूँ, बैराठ के अंदर, बैराठ शाहपुरा उपखंड जयपुर। इसके बाद में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर दोस्तों बूंदी है, करेक्ट आंसर आपके बूंदी हो जाता है। इसके बाद में राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। ग्रीष्म उत्सव जो है दोस्तों आपके माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है, करेक्ट आंसर माउंट आबू हो जाता है। इसके बाद में राजस्थान में तिल पट्टी के लिए स्थल है। तिल पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, ये तो वही नहीं क्या, तिल पट्टी ये शायद मिसप्रिंट, ये तो अजमेर नागौर का आएगा वैसे दोस्तों, लेकिन तिल पट्टी को वैसे अजमेर में व्यावर आ जाता है तो कोई बात नहीं है। कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। ऊँटों के देवता के रूप में आपके पाबूजी महाराज आ जाते हैं, करेक्ट आंसर पाबूजी रहेंगे। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, 34 का बी मेवाती से, बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर मेवाती हो जाता है। इसके बाद में जवाहर कला के अंदर राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो 35 का डी हो जाता है, जयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है, 36 नंबर का ए मेवाड़ी बोली जाती है। दामना एक गहना है जो अंगुली के अंदर पहना जाता है, कहते हैं 2 अंगुलियों में एक साथ दामना। इसके बाद में हम बात करते हैं निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष सही जोड़े कौन से हैं। तो यहाँ पर 38 नंबर का अगर देखा जाए तो अचलेश्वर शिलालेख जो है 1285 का है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 की है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से केवल एक और 3 हो जाएगा। इसके बाद में निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। तो 39 नंबर का सी यहाँ से अगर देखा जाए तो यानी तराई का दूसरा युद्ध जो है पहले लड़ा गया था, उसके बाद में हम बात करते हैं खानवा का युद्ध हुआ था और इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके
किन के द्वारा बनवाया गया था? चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है वो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया जाता है। राणा कुंभा इज करेक्ट आंसर। भरतपुर शहर की स्थापना की गई थी। भरतपुर शहर जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो किसके? राव प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है। क्या? 41 का सूरजमल, बिल्कुल भाई, सूरजमल छाप दो, महाराजा सूरजमल। इसके बाद में राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? तो वो दोस्तों आपको बता दूं कौन सा राज्य था? करौली था भाई, हरबख्शपाल नाम करौली याद रखना। राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी हम बात करते हैं तो कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? ये आपके हो जाता है कहाँ से होता है? नसीराबाद से। नसीराबाद अजमेर में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो तो गोपाल सिंह खरवा और आपके केसरी सिंह बारट का नाम लिया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाता है। ट्रेच कमीशन का संबंध किससे है? बेगू से है। 45 का ए बेगू। ट्रेच कमीशन का संबंध बेगू किसान आंदोलन से रहेगा। रट्टा रटाया होना चाहिए। इसके बाद में राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई थी। गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। गोविंद गिरी के द्वारा। उसके बाद में राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई? छाप देना। राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और इसकी अनुस्थापना पूछिए मेनली। तो सबसे पहले सही कालानुक्रम यानी सबसे पहले किसकी स्थापना होती है, यहाँ से आपको ये बताना है। 48 नंबर की बात अगर करें, जयपुर की स्थापना सबसे पहले होती है, उसके बाद किशनगढ़, उसके बाद बांसवाड़ा। तो यहाँ से ये वाला एक करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का जो है कितने चरणों में संपूर्ण होता है? तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। कु संबंधित है। कु जो है दोस्तों वो भील जनजाति के घर से संबंध रखता है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाला राजस्थान का राज्य कौन सा है? वो आ जाता है प्रथम स्थान पर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न मुख्यमंत्री द्वारा यानी मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है। तो ये दोस्तों यहाँ पर नारी सशक्तिकरण से संबंधित रहेगा। इसके बाद राजस्थान का कौन सा शहर विश्व रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है यहाँ से जयपुर करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर। आपको जोड़ी दिखाई दी, एक तरफ पशु प्रजनन केंद्र है, दूसरी तरफ नस्ल है। तो 54 नंबर का ए राइट देखने को मिलेगा आपको, यानी डग पड़ता है। डग जो है ना, डग अजमेर में है ना, डीग भरतपुर में, डग अजमेर में है। तो यहाँ से आपको मालवी नस्ल के लिए देखने को मिल जाएगा। चांदन जो है दोस्तों वो आपके थारपारकर के लिए चांदनगाम जैसलमेर वाला ही है, ठीक है। और राठी नोहर बिल्कुल, तो यहाँ से ए बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न, शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो आपके खेतड़ी के अंदर आ जाता है। क्या? झुंझुनू में आ जाएगा भाई, खेतड़ी में नहीं आएगा, झुंझुनू में। तो ये सारे प्रश्न आज की इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा की। ओके दोस्तों, थैंक यू।